Hi everyone, welcome you all to my channel. Dear children, in today's class I am going to explain you the first chapter from class 6th standard maths, right? And you know what is the name of the topic? The name of the topic is knowing our numbers. But children, this is not new for you. You already have done this type of sums in your previous classes like class 3rd standard, 4th standard, 5th standard. वी विल बी फॉलोइंग द NCERT बुक और उसमें जो सवाल दिए गए हैं वो मैं आपको करके यहाँ पर दिखाऊंगा. बट दैट डजेंट मीन कि आपका जो बुक है जो भी स्कूल से इशू हुआ होगा यू विल बी एबल टू डू. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो फिर यू विल बी एबल टू डू द सम्स फ्रॉम एनी बुक. ओके, तो आई एम फॉलोइंग हियर द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय NCERT जो कि CBSE के स्कूल में फॉलो होता है, राइट? तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. आज के वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊंगा, नंबर से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. और आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि जो अपना इंडियन नंबर सिस्टम है वो क्या होता है, उसमें पीरियड क्या होते हैं और कैसे हम लोग नंबर को जो है वो कॉमा दे करके सेपरेट कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है. तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे, जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके बाकी के पार्ट आएंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. किंतु वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि मैं हूं दिगंबर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So children, as I have told you that in today's class we will be discussing the Indian number system, right? तो अपना इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है तो ये यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ. इंडियन नंबर सिस्टम है ना, तो इंडियन नंबर सिस्टम, तो इसको जानना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. एंड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स द रियल थिंग. बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक सही में करते हैं, राइट? तो यहाँ पर पीरियड्स तो ऐसे करोड़ के बाद भी होता है, बट आई विल बी टीचिंग यू टिल करोड़, ठीक है ना. अगर करोड़ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू डोंट हैव टू वरी, यू विल बी एबल टू राइट एनी नंबर, ठीक है ना. क्योंकि उसके बाद हम लोग नंबर को जो है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना शुरू कर देते हैं करोड़ के बाद, है ना. तो इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा, किंतु इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ करोड़ तक आप जान लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा. तो इसके लिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से, है ना, दिख रहा है. तो यहाँ पे मैं O लिख रहा हूँ. O का मतलब यहाँ पर होता है 10, O का मतलब होता है 1, T for 10 और H for 100. ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा TH for 1000 और 10,000 आ गया, हो गया. उसके बाद आपका आ जाएगा लाख वाला पीरियड 10 लाख. ओके, एंड इसके बाद आ गया करोड़ और फिर 10 करोड़. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको आज करोड़ तक ही बताऊंगा. एंड इफ़ यू आर नोइंग टिल करोड़ देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं फेस करोगे. तो अभी पीरियड के बारे में अगर हम लोग जानें तो ये फर्स्ट पीरियड होता है नंबर सिस्टम का, और ये सेकेंड पीरियड होता है, और ये थर्ड पीरियड इसको हम लोग कहेंगे, और ये फोर्थ पीरियड में चला गया पीरियड, ठीक है ना. अब पीरियड को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग नंबर को सेपरेट करते हैं, नंबर मतलब उसके डिजिट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट ओनली वी डू सेपरेट ऑफ द नंबर्स, यानी कि डिजिट्स ऑफ द नंबर. ये पीरियड के हिसाब से ही हम लोग सेपरेट करते हैं और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. तो ये 1 पीरियड हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख का हो गया और ये करोड़ का हो गया. अब आइए एक नंबर हम लोग यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल में. चलिए इसको फिल कर देता हूँ मैं. 253710251. तो मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है ना. तो अभी अगर हमें जानना है कि इस नंबर को हम लोग रीड कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. ये नंबर एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो नंबर है, जो डिजिट्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ. 2537, उसके बाद क्या है 10 और उसके बाद है 251. तो देखिए इस नंबर को लिखने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि इसे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा. तो कॉमा से सेपरेट करने का जो पीरियड मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन
मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप आंख बंद करके भी कॉमा लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? अकॉर्ड फ्रॉम द राइट साइड ना 3 डिजिट काउंट करके कॉमा दीजिए और उसके बाद 2-2 डिजिट काउंट करके आप कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में ही 3 डिजिट्स होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, बाकी के सारे में 2 ही होते हैं। ओके, तो अभी अगर हमें नंबर को लिखना है, पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों एज वी नो दैट कि दिस इज 1 पीरियड, दिस इज 10 पीरियड, दिस इज 1000 एंड दिस इज लाख। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो है 1, फिर ये 1000, लाख और करोड़, ये करोड़ हो गया, ठीक है ना। 1, फिर ये 1000, फिर ये लाख और ये फिर ये करोड़ वाले पीरियड में है। तो इस नंबर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 25 किस पीरियड में है? करोड़ वाले पीरियड में है। तो ये हो जाएगा TWENTY, है ना, 25 करोड़। उसके बाद देखिए 37 किस वाले पीरियड में है? लाख वाले पीरियड में है। तो 37 लैक्स एंड उसके बाद बच गया कितना? 10 किस वाले पीरियड में है? 1000 वाले पीरियड में है। तो 10,000 और उसके बाद ये क्या है? 251, ओके, एंड 51, ठीक है ना, 51। तो बच्चों इस तरह से जो है वो हम लोग नंबर को लिख सकते हैं, इस तरह से नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए इसका एक उलट लेता हूं, मैं एक यहां पर क्वेश्चन को वर्ड में लिखता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि उसे हम लोग न्यूमेरिकल फिगर में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो इसका लिया है, ऑब्वियसली 5FIVE क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है। तो द क्वेश्चन इज 5 करोड़ 5,05,11। ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, अगर आप इसे लिखना जान जाते हो तो फिर आप दुनिया का किसी भी नंबर को जो वर्ड में लिखा हुआ है उसे आप फिगर में लिख सकते हो, न्यूमेरिकल फिगर में लिख सकते हो। तो आइए हम लोग ये जो अपना चार्ट है इसका हेल्प लेकर के हम लोग इसको लिखेंगे। तो 5 करोड़ यानी कि करोड़ वाले पीरियड में क्या है? अपना करोड़ वाले पीरियड में 5 है। 5 है, देखिए करोड़ वाले पीरियड में 2 डिजिट होता है ना, लेकिन यहाँ पर है कितना? 1 डिजिट, लेकिन हमें बनाना होगा 2 डिजिट। तो 5 के बाद तो 0 हम लोग लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज द नंबर विल बिकम 50। तो 5 के पहले लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोग करोड़ वाले को फिल करेंगे तो 05 यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट इधर वाले में 0 ना भी दे तो चलेगा, लेकिन उधर में तो कंपलसरी है। उसके बाद क्या है? 5 लाख है, यानी कि लाख वाला पीरियड में क्या है? आपका 5 है, एक ही डिजिट है 5 में, तो हमें इसे भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 और 5, तो ये जो चार्ट है वो आपको लगेगा लिखने के लिए, है ना। या तो आप माइंड में कीजिए, नहीं तो कहीं पर लिख करके कीजिए। उसके बाद क्या है? 511। बच्चों यहाँ पर देखो, इसके बाद जो पीरियड है वो है 1000 का, लेकिन 1000 यहाँ पर गायब है, 1000 यहाँ पर है ही नहीं, तो हमें स्किप कर रहे हैं 1000 को। तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना, इसे हमें 0 से फिल कर देना होगा, उसके बाद ही वी कैन स्किप, राइट। और उसके बाद क्या है? 511। तो जो सबसे अपना फर्स्ट पीरियड है उसमें 3 डिजिट्स आने चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट कि इन 511 देयर आर 3 डिजिट्स। तो ये जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 05 होगा। 0 आप नहीं भी लगा सकते हैं फर्स्ट में, बिगिनिंग में, देन अगेन 05 होगा, एंड देन आपका 00 होगा, एंड देन 511 होगा। और इसके बाद हम लोगों का काम है कि इसे हम लोग कॉमा दे करके सेपरेट करें फ्रॉम द राइट साइड। तो ये 0 है एक्चुअली, चलिए इसे मैं ठीक कर दे रहा हूँ। तो एक कॉमा अपना यहाँ पर आ गया, देन एक कॉमा यहाँ पर आ गया और एक कॉमा यहाँ पर आ गया। आप चाहे तो ये 0 हटा सकते हैं और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 505, देन 00 एंड देन 511। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 5 करोड़ 5 लाख एंड 511। तो इस तरह से जो है वो हम लोग किसी भी नंबर को जो अपना वर्ड में दिया हुआ है उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। एक मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, एक मैं कोई भी नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 256, और इसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसे सर्कल कर दे रहा हूँ 5 को। दैट मीन्स अभी इसका हमें लिखना है फेस वैल्यू एज वेल एज प्लेस वैल्यू।
तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नथिंग, फेस वैल्यू जो होता है वो जो डिजिट है ना, दैट इटसेल्फ इज अ फेस वैल्यू, यानी कि जिस डिजिट का हमें फेस वैल्यू लिखना है वही डिजिट फेस वैल्यू होगा। किंतु अगर इसी का हमें प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए तो ये 5 आप लिखिए और 5 के बाद कितना डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ये इस तरह से हो रहा है कि सिंस 5 इज इन द टेंस प्लेस तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 50, यानी कि प्लेस जो है वो डिसाइड करेगा। इसका जो प्लेस है वो क्या है 1 10, 10 के प्लेस में है, तो 10 के प्लेस में है, फेस वैल्यू इसका 5 है और जो प्लेस इसका 10 है तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 यानी कि 50। तो प्लेस वैल्यू जो होता है वो प्लेस मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो एक बार आप इसे पूरा जो स्क्रीन है आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है वो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। एंड आई होप जो आज का टॉपिक था वो आपका ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम लोग जो है वो पूरे मैथ्स को जो है वो कवर कर लेंगे। पूरा जो चैप्टर्स हैं वो बिफोर योर फाइनल टर्म एग्जाम इच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल कि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो you will be able to access. Okay children, that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.